अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिलावल की किनाल्स के मामले पर शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी। हैदराबाद में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा नहरों का मंसूबा रोके वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे, खबरदार करता हूँ पीछे नहीं हटूंगा। मजीद कहा कि शेर वाले आवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते, उनका हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। हम वजारतों को लात मारते हैं, सिंध पर सौदा नहीं करेंगे, वादा किया था अदम एतमाद लाऊंगा, कठपुतली को भगाऊंगा, करके दिखाया। उमरकोट ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी, जहां पीटीआई और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर थे। बिलावल ने 25 अप्रैल को सक्खर में भी जलसे का ऐलान किया। अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब और हैदराबाद के अवाम के दरमियान अगर मैंने फैसले करना है तो ये मुश्किल फैसला नहीं है, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। मैं हुकूमत को खबरदार करता हूं कि ये आप ना समझे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। जहां इस वक्त ज़राअत के शोबे में हमारे किसान हमारा हारी मेहनत कर रहे हैं, उनका मुआशी कत्ल हो रहा है, उनको हमें बचाना है, उनका मुआशी कत्ल रोकना है। आपने इस्लामाबाद वालों को शिकस्त दिलवाया है। हैरत तो इस बात की कि उमरकोट के हद तक पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे। 25 अप्रैल को सक्खर में वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 25 अप्रैल पे तारीखी जलसा, तारीखी एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। केनाल मंसूबे पर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। सिंध में नाम नेहाद कौम परस्तों ने शोर मचाया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूरी में एहतजाज कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने जिस खदशे का इजहार किया ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिंध का पानी मुकद्दस है, वफाक और पंजाब पानी की चोरी या छीनने का सोच भी नहीं सकता। केनाल्स के मामले पर जो भी बात होगी वो इत्तफाक राय से होगी। कोई ऐसी मुहिम जुई नहीं होगी जिस पर पीपी को इंतहाई कदम उठाना पड़े। केनाल्स का जो प्रोजेक्ट है या जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये कोई पंजाब का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है। ये सिंध में जो नाम नेहाद नेशनलिस्ट जो है वो शोर उठाए हुए हैं और पीपल्स पार्टी को अटैक कर रहे हैं, और उस अटैक की वजह से पीपल्स पार्टी को जो है वो एक बड़ा हार्श और हार्ड स्टांस जो है वो लेना मजबूरी बना हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस खदशे का इजहार किया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फेडरल गवर्नमेंट भी और पंजाब भी, सिंध का पानी जो है वो हमारे लिए मुकद्दस है, हम उसे चोरी करने का सोच भी नहीं सकते, ना छीनने का। तो जो भी बात आगे होगी वो कंसेंसस के साथ होगी। कोई ऐसा कोई मुहिम जोई नहीं होगी कि जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को कोई इंतहाई कदम उठाना पड़े। उमरकोट NA 213 में ज़मीनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने हतमी नतीजा जारी कर दिया। फॉर्म 39 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर 1,65,482 वोट लेकर कामयाब करार पाई। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मल्ही 81,616 वोट हासिल कर सके। फॉर्म 39 के मुताबिक ज़मीनी इलेक्शन में 2,55,255 वोट कास्ट हुए। वोटिंग का तनासब 43% रहा। खबर यह है कि होटल्स की बिलिंग और दीगर मद में 70 अरब रुपए फंस गए। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त कर दी है कि सऊदी हुकूमत से बात करके 67,000 आज़मीन हज का कोटा जारी करवाया जाए ताकि वो हज की सादत हासिल कर सकें।
निजी हज टूर ऑपरेटर्स मुश्किल में पड़ गए। 17 अरब रुपए होटलों की बुकिंग और दीगर मदों में फंस गए। बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए हज टूर ऑपरेटर नियाज मोहम्मद खान ने कहा कि सऊदी हुकूमत के नए कवानीन के तहत वक्त निकल गया। इस सूरत हाल में 67,000 आज़मीन हज की सादत से महरूम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा करें और सऊदी हुकूमत से बात करें। जब सऊदी गवर्नमेंट ने तकरीबन 15 ज़िलहज्जा को जब आज अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 8 महीने बाद जाके प्राइवेट टूर ऑपरेटर को परमिशन दी कि अब हज की बुकिंग शुरू कर सकते हैं। 90,000 में सिर्फ 23,650 को अलाउ किया गया है। 67 ये इसको रह जाएंगे। गवर्नमेंट से, सऊदी गवर्नमेंट से अर्ज़ करें कि हमारे हाजी तैयार हैं, उनके होटल हर चीज़ हो चुकी है, कोटा दिया जाए, इस साल उसको ज़रा नज़रसानी की जाए। उन्होंने कहा कि अगर निजी हज सर्विस को मजीद कोटा न मिला तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के तहत 90,000 में से सिर्फ 23,000 आज़मीन हज कर सकेंगे। कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में तेज बारिश और याला बारी भी मुतवक्का है। सांबात, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम और गिरदनवा में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में बडग्राम, स्वात, पेशावर, मर्दान, बनू, डियाई खान समेत मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश और याला बारी हो सकती है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। काबुल में आइंदा 3 रोज शदीद सैलाब का खदशा है। PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने खबरदार कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला आज रात खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। पहाड़ों पर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। PDMA ने ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने, जबकि हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने और मुतासरा इलाकों में बरवक्त इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। नशेबी इलाकों के मकीनों और किसानों को भी मोहतात रहने का कहा गया है। कौन है जिम्मेदार, किससे करें फरियाद? कराची में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं डंपर की टक्कर से शहरियों की जानें जा रही हैं तो कहीं डकैती मज़ाहमत पर लोग जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। खुले मैनहोल भी शहरियों के लिए खतरा बने हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, आगाह कीजिएगा। कौन है जिम्मेदार, किससे करे फरियाद? शहर कायद में हर गुजरते दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहरी डंपर और टैंकर की टक्कर से अपनी जानें गंवा रहे हैं तो कहीं डकैती मुज़ाहिमत पर शहरी कत्ल किए जा रहे हैं। इसी तरह खुले मैनहोल जो है रोजाना हादसात का सबब बन रहे हैं। रवा साल की बात की जाए तो रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाम बाग होने वालों की तादाद 249 से 249, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 34 से ज़ायद है, जिनमें हैवी व्हीकल की जद में आगे 75 अफराद जाम बाग हुए हैं। शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात से कराची के शहरी जो है या तो ज़िंदगी भर अपने आज़ाद खो बैठते हैं या जहाँ हो जाते हैं। ऐसी मुतासरा फैमिली से आपको मिलवाते हैं कि 1 महीने पहले एक वाक़या पेश आया था। टैंकर की टक्कर से जो है इनका भतीजा जो है वो वाक़ये में ज़ख्मी हुआ था। हम अपनी फरियादें और ये हम अपनी जो है ना आरज़ू हमारा जो हम अपने आँखों के आंसू ये किसको जाके सुनाएं ना। अब हम यहाँ से अपनी फैमिली के साथ 10 तारीख वाले दिन 10 दिन पहले गुजरे थे ये गटर के ऊपर। तकरीबन टाइम था, तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम था। तब मैं अपनी लेडीज़ के साथ जा रहा था तो इस खड्डे के अंदर गिरा। तो लिहाजा अपनी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन गटरों को लिहाजा बंद करें। हम पहुँचे हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है। वो मज़ीद बताएंगे कि इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का क्या प्लान है और सिंध गवर्नमेंट किस तरह काम करेगी। 0 टॉलरेंस है और सिंध गवर्नमेंट ने इस पर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस CM साहब की तरफ से आई हैं कि जो भी स्ट्रीट क्राइम्स हैं या जो भी ऐसे हादसात हो रहे हैं जिनकी वजह से जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं कराची के, और उनको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनमें पूरी कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल 0% तक पहुंच जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी एक शहरी जो है वो किसी वजह से किसी तकलीफ में पहुंचे। कराची के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। शहरियों को अपने जानो माल की हिफाजत के लिए हर वक्त खुद मुताद होना पड़ रहा है। ज़रूरत इस अमर की है मुताल्लिका हुक्काम फौरी तौर पर हरकत में आए और इन संगीन मसाइल का हल निकालें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।